अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर नंबर 25 है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि ऑब्टेन द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम वेयर हमारे पास जो पार्शल स्केयर यू ओवर पार्शल टी स्केयर यानी यू टी टी इक्वल है सी स्केयर पार्शल स्केयर यू ओवर पार्शल एक्स स्केयर यू एक्स एक्स, वेयर हमारे पास जो जीरो वो लेस देन एक्स और एक्स हमारे पास लेस देन है इन्फिनिटी। इस तरह जो हमारे पास यू ऑफ एक्स जीरो वो इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, पार्शल यू और पार्शल टी इक्वल है ज़ीरो के, और जो हमारे पास यू ऑफ ज़ीरो टी वो इक्वल है ज़ीरो, और जो हमारे पास फंक्शन यू ऑफ एक्स टी वो अप्रोच करेगा ज़ीरो यूनिफॉर्मली इन टी हैज़, हमारे पास जो एक्स है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी, और टी हमारे पास क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन, जिसको हमने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा कि सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशंस है उन्हें हम नंबरिंग दे देंगे। जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इस तरह जो हमारे पास यू ऑफ एक्स जीरो इक्वल एफ ऑफ एक्स उसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, और इसी तरह जो हमारे पास यू एट टी ऑफ एक्स जीरो इक्वल है ज़ीरो उसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। इसी तरह हमारे पास जो यू ऑफ ज़ीरो टी इक्वल है ज़ीरो उसे हम इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे, और सेम हमारे पास फंक्शन अप्रोच करेगा ज़ीरो जब हमारे पास एक्स अप्रोच करेगा इन्फिनिटी। अब सोल्यूशन में जो स्टेप 1 हमने करना है वो ये है कि हमने ये ऑब्जर्व करना है कि हमने कौन सी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है। तो उसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन है कि अगर हमारे पास एक्स वेरीज करे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, देन हमने वहाँ पे क्या करना है, पूरी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है। और अगर हमारे पास एक्स वेरीज करे ज़ीरो टू पोस्ट इन्फिनिटी और हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो इज़ गिवन इन इनिशियल कंडीशन, देन हमने क्या करना है, पूरे साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है। इस तरह अगर हमारे पास एक्स वेरीज करे फ्रॉम ज़ीरो टू पोस्ट इन्फिनिटी एंड एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो इज़ गिवन, देन हमने क्या करना है, फिर इसको साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है। और जो हमारे पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हमारे पास एक्स वेरीज करा है ज़ीरो से पोस्ट इन्फिनिटी, तो मीन्स कि यहाँ पे या तो हमने पूरे साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है या कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब उसके लिए भी हमारे पास कंडीशन है कि अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी तो वो वहाँ पे हमने क्या करना है, पूरे साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है, और अगर हमारे पास फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन होगी तो वहाँ पे हमने क्या करना है, पूरे को साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है। तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसमें हमारे पास कहीं पे भी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन नहीं है, जस्ट फंक्शन की वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास है यू ऑफ ज़ीरो टी इक्वल है ज़ीरो। तो मीन्स कि यहाँ पे हमने क्या करना है, पूरे साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है। तो सेकंड स्टेप में हमारे पास आ जाएगा अप्लाई पूरे साइन ट्रांसफॉर्म ऑन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारे पास जो एक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा ओमेगा, और ओमेगा हमारे पास क्या है, पूरे साइन ट्रांसफॉर्म पैरामीटर है। तो यहाँ पे जब हम अपनी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे बोथ साइड पे पूरे साइन ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास आएगा पूरे साइन ऑफ यू टी टी इक्वल है पूरे साइन ऑफ सी स्केयर यू एक्स एक्स। यहाँ पे हम एक्स के लिहाज से एलिमिनेट करें और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या टी, तो सिंपली हमारे पास पार्शियल स्केयर और पार्शियल टी स्केयर हमारे पास फोरियर साइन से बाहर आ जाएगा, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा फोरियर साइन ऑफ यू, और सी स्केयर क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो इक्वल आ जाएगा सी स्केयर फोरियर साइन ऑफ यू एक्स एक्स। अब हमें फार्मूला पता है कि जब हमारे पास सिंपली फंक्शन हो तो उसके लिए फोरियर साइन का फार्मूला इक्वल होता है स्क्वायर रूट टू ओवर पाई इंटीग्रल ज़ीरो से पोस्ट इन्फिनिटी यू ऑफ एक्स टी साइन ओमेगा एक्स डी एक्स, जो कि हमारे पास इक्वल होता है यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी के। और इसी तरह जब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो उसमें हमारे पास जो फोरियर साइन है वो इक्वल होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर फोरियर साइन ऑफ यू ओमेगा टी प्लस स्क्वायर रूट टू ओवर पाई ओमेगा यू ऑफ ज़ीरो टी। अब हम सिंपली जब वैल्यूज़ को रिप्लेस करवाएंगे तो हमारे पास क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि टी, तो वो पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में, और हमारे पास आएगा डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी इक्वल है सी स्केयर मल्टीप्लाई माइनस ओमेगा स्केयर यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी प्लस स्केयर रूट टू ओवर पाई ओमेगा यू ऑफ ज़ीरो टी। अब जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है उसमें हमारे पास यू ऑफ ज़ीरो टी की वैल्यू गिवन है, जिसकी हेल्प से हमने ऑब्जर्व किया था कि हमने कौन सी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है, जो कि हमारे पास इक्वल है ज़ीरो। तो सिंपली जब हम यहाँ पे यू ऑफ ज़ीरो टी की प्लेस पे ज़ीरो पुट करवाएंगे तो ये होल टर्म हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी। जो रिमेनिंग आएगा वो आएगा डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी इक्वल है माइनस सी स्केयर ओमेगा स्केयर यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ पे ये माइनस में है तो दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस में, तो हमारे पास आएगा डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी प्लस सी स्केयर ओमेगा स्केयर यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी इक्वल है ज़ीरो। अब हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस है उस पर हमने करना है, पूरे साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है।
तो हमारे पास आएगा फूरियर साइन ऑफ यू ऑफ एक्स ज़ीरो इक्वल है फूरियर साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जब हम सिंपली फंक्शन किसी भी फंक्शन पे फूरियर साइन अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास इक्वल आ जाता है एफ टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा के। और इसी तरह सेकंड में हमारे पास था कि फूरियर साइन ऑफ यू टी ऑफ एक्स ज़ीरो इक्वल है फूरियर साइन ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो की फूरियर साइन हमारे पास ज़ीरो की इक्वल आ जाएगी और यू टी क्योंकि हम एक्स के लिहाज से साइन ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं और टी हमारे पास क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल टी। अब क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे एक ही है तो हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि है कि डी ओवर डी टी यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा ज़ीरो इक्वल है ज़ीरो। इस तरह हमारे पास आ जाएगा यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ज़ीरो टी इक्वल है ज़ीरो। और हमारे पास जो फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा यू ऑफ ओमेगा टी अप्रोच टू ज़ीरो यूनिफॉर्मली इन टी हैज़। हमारे पास जो ओमेगा है वो कन्वर्ट अप्रोच करेगा इन्फिनिटी और टी ग्रेटर देन ज़ीरो। अब हम पूरे साइन ट्रांसफॉर्म को लाप्लास और साइन ट्रांसफॉर्म दोनों की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं और सिंपली साइन ट्रांसफॉर्म की हेल्प से भी। तो यहाँ पे जैसे हम पूरे साइन ट्रांसफॉर्म को यूज़ करें तो यहाँ पे हमने थर्ड स्टेप में हमने पूरे साइन ट्रांसफॉर्म अपनी इनिशियल कंडीशन पे अप्लाई कर ली है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसे हम इक्वेशन स्टेरिक का नाम दे देते हैं। इसको सॉल्व करना है क्योंकि हमने यहाँ से यू ऑफ एक्स टी की वैल्यू निकालनी है जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ओडीज को यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे स्टेप 4 एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर जनरल सोल्यूशन। हम सिंपली हमने अपनी इक्वेशन स्टैटिक यहाँ पे लिखी है, उसके बाद हम इसको जब एसोसिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा एम स्केयर प्लस सी स्केयर ओमेगा स्केयर इक्वल है ज़ीरो। यहाँ से हमारे पास एम स्केयर इक्वल आ जाएगा माइनस सी स्केयर ओमेगा स्केयर। जब हम सिंपली एम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी एम इक्वल है पॉजिटिव नेगेटिव आयोटा सी ओमेगा के। अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में आया है और हमें पता है ओडी में कि अगर हमारे पास आंसर कम्प्लेक्स फॉर्म में आए तो उसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि ई टू पावर अल्फ़ा टी मल्टीप्लाई ए कोस बीटा टी प्लस बी साइन बीटा टी। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स के रूट है, यानी कि अल्फ़ा हमारे पास रियल नंबर्स को शो करवाता है और जो बीटा है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर को, और ए और बी हमारे पास कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास जो रियल नंबर है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो सिंपली जब हम अल्फ़ा के प्लेस पे ज़ीरो पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा ई टू पावर ज़ीरो, और ई टू पावर ज़ीरो हमारे पास इक्वल होता है वन। तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा ए कोस बीटा टी प्लस बी साइन बीटा टी। अब यहाँ पे जो कम्प्लेक्स नंबर वो हमारे पास है सी ओमेगा। तो सिंपली जब हम वैल्यू बीटा की प्लेस पे पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा ए कोस ऑफ सी ओमेगा टी प्लस बी साइन ऑफ सी ओमेगा टी। अब हमें हमारे कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे। अब इनिशियल कंडीशन में हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है। एक हमारे पास है यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा ज़ीरो इक्वल है एफ टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा। दूसरा हमारे पास है डेरिवेटिव की वैल्यू जो कि इक्वल है ज़ीरो। अब फंक्शन तो हमारे पास गिवन है जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, डेरिवेटिव। सिंपली जो हमारे पास इक्वेशन है उसका जब हम विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे, तो ये इक्वेशन का जब हम विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा डी ओवर डी टी यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी इक्वल है विद रिस्पेक्ट टू टी हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो कोस का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन, और एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास सी ओमेगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस सी ओमेगा ए साइन सी ओमेगा टी प्लस, अब साइन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कोस और एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा सी ओमेगा, तो आ जाएगा प्लस सी ओमेगा बी कोस सी ओमेगा टी। अब जो सी ओमेगा है वो हमारे पास दोनों फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे और हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लेंगे और नेगेटिव को बाद में। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग इनिशियल कंडीशन। अब यूजिंग इनिशियल कंडीशन में हमारे पास ए इक्वल आ जाएगा एफ टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा के फ्रॉम हमारे पास जो यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा ज़ीरो इक्वल है एफ टिल्डा ऑफ एक्स ओमेगा। यानी सिंपली हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसमें जब हम टी के प्लेस पे ज़ीरो पुट करवाएंगे तो हमें पता है कोस ज़ीरो पे हमें आंसर क्या देता है, ज़ीरो, और साइन हमें सॉरी कोस ज़ीरो पे हमें आंसर देता है वन और साइन ज़ीरो पे आंसर देता है ज़ीरो। तो सिंपली ये हमारे पास बी की वैल्यू यहाँ से ज़ीरो हो जाएगी और ए कोस ज़ीरो वन होता है तो सिंपली आ जाएगा ए, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वल है एफ टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा के। तो सिंपली हमारे पास ए इक्वल आ जाएगा एफ टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा के। बी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सेकंड इनिशियल कंडीशन में इक्वेशन थी कि हमारे पास जो डी ओवर डी टी यू टिल्डा ऑफ एट एक्स ऑफ ओमेगा टी वो इक्वल है ज़ीरो, तो उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जब हम टी की प्लेस पे ज़ीरो पुट करवाएंगे तो कोस ज़ीरो पे हमें आंसर वन देगा और साइन
हमारे पास 0, तो ए की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 0 की इक्वल हो जाएगी और बी की वैल्यू हमारे पास सिंपली आ जाएगी सी ओमेगा इक्वल है 0। इन दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास बी इक्वल हो जाएगा 0। अब जब हम इन ए और बी यानी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करवाएंगे, इसे हम इक्वेशन डबल स्टेरिक का नाम दे लें या वैसे ही कोई भी इक्वेशन का नाम दे दें, तो इसमें जब हम ए और बी की वैल्यू पुट करवाएंगे तो बी सिंपली हमारे पास क्योंकि 0 आया है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, होल टर्म कैंसिल हो जाएगी, जो रिमेनिंग आएगा वो आएगा ए। अब ए की वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड की, वो है एफ टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा, सही है। तो सिंपली ये आ जाएगा यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी इक्वल है एफ टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा कोस ऑफ सी ओमेगा टी। अब यहाँ पे हमने क्योंकि यू ऑफ एक्स टी की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। तो स्टेप 5 में हमारे पास आएगा अप्लाई इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, में हमारे पास जो ओमेगा है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्स में। तो जब हम दोनों दोनों साइड पे फोरियर इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो सिंपली हमारे पास इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है कि यू ऑफ एक्स टी इक्वल है इन्वर्स फोरियर साइन ऑफ यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी इक्वल है स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी साइन ओमेगा एक्स डी ओमेगा। जब हम वैल्यूज़ को पुट करवाएंगे तो सिंपली हमारे पास फंक्शन यहाँ पे क्या है, एफ टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा कोस ऑफ सी ओमेगा टी। तो फंक्शन यहाँ पे हमारे पास यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी की प्लेस पे आ जाएगा एफ टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा कोस ऑफ सी ओमेगा टी साइन सी सॉरी साइन ओमेगा एक्स हमारे पास कर्नल है तो वो वैसे ही आ जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास जो कोस और साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें फर्स्ट ईयर में बताया कि जब हम हमारे पास साइन और कोसाइन आपस में मल्टीप्लाई हों तो वो हमारे पास इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा इक्वल है साइन ऑफ ए प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ ए माइनस बीटा के। इस तरह अगर हमारे पास 2 कोस ऑफ अल्फ़ा साइन बीटा हो तो वो इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। यानी अगर हमारे पास साइन फंक्शन पहले और कोस बाद में तो उसमें हमारे पास सेंटर में साइन प्लस आता है, और अगर हमारे पास कोस फंक्शन पहले और साइन बाद में हो तो उसमें हमारे पास नेगेटिव साइन आता है। क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कोस को पहले लिख लें या साइन को। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कोस पहले और साइन बाद में है तो हम यहाँ पे क्या करें, सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा। तो अब यहाँ पे फार्मूले में क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 2 नहीं है तो सिंपली ये 2 दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ से हमारे पास ये होल टर्म्स इक्वल आ जाएगी 1/2। ये 1/2 यहाँ से आया कि हमने फार्मूला को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये इसको हमने बाहर इंटीग्रल के लिख लिया है तो हमारे पास आएगा 1/2 स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी एफ टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा। अब जस्ट हमने क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करवानी है। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, सी टी प्लस एक्स, क्योंकि हमारे पास एक है सी टी और दूसरा हमारे पास क्या है, सिंपली एक्स। यानी अल्फ़ा यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी टी, और बीटा हमारे पास क्या है, एक्स। तो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा ऑफ सी टी प्लस एक्स माइनस साइन ओमेगा सी टी माइनस एक्स डी ओमेगा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रल को सेपरेट करेंगे, यानी हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया। तो जो फंक्शन है वो हमारे पास इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, और इंटीग्रल दोनों के साथ सेपरेटली हम अप्लाई कर देंगे। इस तरह स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई को भी। अब 1/2 को हम होल टर्म से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी एफ टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा ऑफ सी टी प्लस एक्स डी ओमेगा माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी एफ टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा ऑफ सी टी माइनस एक्स डी ओमेगा। अब हमने सेपरेटली यहाँ पे इंटीग्रल और स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई को मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब यहाँ से अगर हमें इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पता है तो हमें पता है कि अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमें देता है इन्वर्स साइन ट्रांसफॉर्म तो वो हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी एफ टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा एक्स डी ओमेगा। यानी सिंपली ये फंक्शन में हमारे पास यहाँ पे एक्स है, और अगर हम साइन यानी कर्नल में देखें तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, ओमेगा एक्स। इसलिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन में क्या है, एक्स है। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करवाएं तो यहाँ पे अब हमारे पास
ओमेगा के अलावा जो एक्स्ट्रा टर्म है वो हमारे पास है सी टी माइनस एक्स। तो मीन्स के यहाँ से अगर हम डेफिनेशन को बनाना चाहें तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ सी टी प्लस एक्स इक्वल स्क्वायर रूट टू ओवर पाई इंटेग्रल जीरो से पोस्ट इन्फिनिटी एफ टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा ऑफ एक्स प्लस सी टी या सी टी प्लस एक्स। यानी ओमेगा के अलावा जो एक्स की वैल्यू वो हमारे पास इक्वल है एक्स प्लस सी टी के, तो जो फंक्शन में एक्स की वैल्यू वो भी हमारे पास इक्वल आएगी सी टी प्लस एक्स के। तो यहाँ से जब हम इन दोनों फार्मूला को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 एफ ऑफ सी टी प्लस एक्स। सही है। और सेकंड हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ सी टी माइनस एक्स यहाँ, और सेंटर में हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन। और अगर इसी तरह अगर हम फर्स्ट फार्मूला को यूज़ करें, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हम कोस को पहले लिख लें या साइन को। तो जब हम इसको ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा सेंटर में, और यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास पहले आ जाएगा एक्स और बीटा आ जाएगा सी टी। तो इस तरह ये फंक्शन चेंज हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो टी है वो ग्रेटर देन हो हमारे पास एक्स ओवर सी से, तो ये हमारे पास आंसर होगा एक्स ओवर सी। और अगर हमारे पास जो टी है वो लेस देन एक्स ओवर सी हो तो हमारे पास ये वाला आंसर होगा। यानी अगर हमारे पास टी लेस देन हो एक्स ओवर सी तो हम ये वाला आंसर लिखेंगे। तो ये था हमारे पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जिसको हमने पूरे साइन ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।